बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पहुंच गई हूँ पाठ 37। कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। यानी आज के युद्ध में कर्ण और दुर्योधन के मृत्यु का समय आ गया है और आचार्य द्रोण की मृत्यु के बाद स्थिति कौरव सेना की बहुत नाजुक हो गई थी। उनके सामने अब कोई और चारा नहीं था। कर्ण और दुर्योधन ही मुख्य महारथियों में शेष बचे थे, तो उन्हें अब पूरी सेना का संचालन करना था और किसी भी रूप से पांडवों के सामने स्थिर बने रहना है। महाभारत के युद्ध के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं और देखा जाए तो सारे महारथियों की मृत्यु के बाद अब जो स्थिति आ गई थी वो ये थी कि किसी भी रूप में अब पांडवों के आगे टिक पाना कौरवों का मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ा युद्ध अर्जुन और कर्ण का अब शेष बचा है, जिसे देखकर ये लग रहा था कि अब स्थिति तो अब मैं आपको इस पाठ को पढ़ाऊंगी। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। आचार्य द्रोण मारे जा चुके थे और कर्ण को सेनापतित्व मिला, यानी कर्ण को सेनापति बनाया गया। मद्राज शल्य जो थे उनको कर्ण का सारथी बनाया गया। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर ये निर्णय हुआ कि युद्ध जारी रखा जाए, युद्ध को आगे किया जाए। अब अर्जुन और कर्ण के युद्ध में युद्ध तो खुद में बहुत भयानक होगा ही, लेकिन भीम भी अर्जुन का साथ देने के लिए एकदम तेजी से मिलकर अर्जुन के साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़ते हैं। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। अब जब दुशासन ने देखा तो दुशासन को यह लगा कि कर्ण को बचाना उचित है, तो दुशासन ने भीम को मारने की कोशिश की और भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा, चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो आपको याद दिला दूं कि जिस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ रनिवास से महल में लाता है, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि इस दुशासन को मैं जब तक मारूंगा नहीं, चैन से नहीं बैठूंगा। और जब दुशासन को मारने का मौका भीम को मिला तो भीम ने उसका अंग अंग तोड़ दिया। मैदान में नाचने कूदने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुर्योधन की बारी है। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को वास्तव में दोनों के किए कुकर्मों का ही फल उन्हें मिलना चाहिए था। तो भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि उसकी छाती को चीरकर जब मैं द्रौपदी के केश बांधूंगा। द्रौपदी ने अपने केश, जिन बालों को दुशासन ने घसीटा था, उन बालों को उन्होंने खुला रखा
13 वर्ष तक, और कहा कि ये बाल तभी बंधेंगे जब दुशासन की छाती का रक्त उसमें लगाया जाए। तो भीम बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनकी एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी दुशासन को मारने की। भीमसेन का यह भयानक रूप देखकर कर्ण का शरीर भी कांपने लगा। अब कर्ण को और डर लगने लगा कि भीम को भयावह स्थिति में देख रहे थे, काफी क्रोधित थे। दुशासन को मार कर उन्हें लगा कि वो पूरी कौरव सेना को जीत गए हैं। उन कर्ण को भी लगने लगा कि संभवतः इसी क्रोध में कर्ण भी शिकार हो जाएगा और अंततः वो बच नहीं पाएगा। तो वो डर से कांपने लगता है और कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता हो। तो अब कर्ण और अर्जुन के युद्ध की बारी थी, क्योंकि कर्ण ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि वो अर्जुन के अलावा किसी और से युद्ध नहीं करेगा। तो दोनों का युद्ध हो रहा था। फिर अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन से 5 अंगुल नीचे धंस गया। सारथी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है महारथी के साथ। अब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण, जब वो देखते थे कि अर्जुन को युद्ध में कोई स्थिति नाजुक बन रही है, तो वो तत्काल कोई ना कोई ऐसी स्थिति ला देते थे कि हर हालत में अर्जुन सुरक्षित हो जाए। तब जब उन्होंने देखा कि कर्ण का छोड़ा हुआ अग्निबाण अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्होंने हर प्रकार से ये किया कि पूरे रथ को ही जमीन में 5 अंगुल नीचे की ओर बैठा दिया, यानी बाण ऊपर से निकल गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा, और कृष्ण ने अगर ये उपाय न किया होता तो कर्ण के बाण से अर्जुन मारे जाते। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया, अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। सर्प मुखास्त्र, देखिए नाम इसका थोड़ा टेढ़ा सा है, तो आप इसको याद रखिए। कर्ण का अस्त्र जिसका नाम था सर्प मुखास्त्र। सर्प मुखास्त्र, तो ऐसा सर्प के मुख की तरफ का बाण जो था, सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया सर्प के मुख की तरफ और अर्जुन का मुकुट उड़ा दिया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया जमीन में धंस गया। अब देखिए स्थिति कैसे बिगड़ती है, क्योंकि कर्ण और अर्जुन का युद्ध भी उसी अभिमन्यु के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहिए कि जुड़ा हुआ है। तो बाईं तरफ का कर्ण का जो रथ का पहिया रहता है वो धंस जाता है। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न गवाओ। अब कर्ण गिड़गिड़ाने लगता है जब वो देखता है कि उसके रथ का पहिया धंस गया है और अर्जुन उसे अब मार देगा। तो वो मिन्नतें करने लगता है, विनती करने लगता है कि पार्थ रुक जाओ, तुम्हें धर्म युद्ध की दुहाई देता हूं, यानी तुम धर्म युद्ध करने वाले हो और ऐसी स्थिति में मेरे रथ का पहिया टूट गया है, तो मुझे उसे धंस जाने के बाद निकाल लेने दो, और ऐसे में तुम मुझसे युद्ध मत करो। तो कर्ण ने
दुहाई देना शुरू कर दिया, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया है, पांडुपुत्र तुम्हें धर्मयुद्ध का यश प्राप्त है। तो कहते हैं तुम्हें तो धर्मयुद्ध करने के लिए यश प्राप्त है और तुम मुझे पहिया निकाल लेने दो, उसे व्यर्थ न गवाओ, मैं जमीन में रहूं और तुम रथ पर बैठो। तो उसने कहा कि मैं अगर जमीन में उतर गया हूं रथ का पहिया निकालने के लिए, मैं तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, उतनी देर तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए मेरे पहिया निकालने तक, और तुम रथ पर बैठो, मैं जमीन में रहूं और हमारा तुम्हारा युद्ध हो, ये न्याय नहीं है, ये उचित नहीं होगा, जरा रुक जाओ। तो कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन और दुर्योधन और द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हारे धर्म की याद तुम्हें आई थी? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम जिस दुर्योधन और दुशासन को सहमति दे दे करके द्रौपदी का अपमान किए थे भरी सभा में, जिस समय दुर्योधन और दुशासन ने इस तरह के कुकृत्य किए थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? तो क्या तुम्हें तब धर्म की याद आई थी? श्री कृष्ण की इस झिड़की पर कर्ण से कोई उत्तर न देते बना। अब क्या उत्तर देता कर्ण? कर्ण के पास कोई और रास्ता था ही नहीं, तो वो किस बात का उत्तर देता? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा और अंततः वो उसी एक टूटे पहिए के रथ पर तिरछे हुए टूटे जमीन में धंसे हुए रथ से ही युद्ध करने लगा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा था ही नहीं। वो युद्ध ना करता तो क्या करता? इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा, तो वह थोड़ी ही देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। और कर्ण के फेंके बाण से अर्जुन जब तक अपने को संभालते, उस बीच कर्ण को मौका मिल जाता है। अब कर्ण सोचता है कि जब तक अर्जुन अपने आप को संभालेंगे, तब तक मैं क्या करता हूं कि रथ का पहिया निकाल लेता हूं। और ऐसी स्थिति में वो झट से रथ से कूदकर रथ के पहिया निकालने का उपक्रम करने लगते हैं। अब यही मौका था अर्जुन के पास कि वो इसी समय कर्ण को मार दें, क्योंकि कर्ण से भी युद्ध जीत लेना अर्जुन के लिए भी बहुत आसान नहीं था। अब कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता नहीं था। अब बहुत प्रयास किया, लेकिन जो पहिया था वो जमीन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कर्ण बहुत परेशान था, रथ का एक पहिया धंसा था। इस स्थिति में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। फिर कृष्ण ने कहा कि न्याय अन्याय की न बात करो और न्याय अन्याय को सोचो भी मत, क्योंकि कहीं भी तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है। कौरव सेना ने, कौरव वीरों ने हर जगह अन्याय का कार्य शुरू से किया है। दुर्योधन की बातें मान करके सभी न्याय के पक्ष में नहीं थे। इसलिए तुम न्याय अन्याय इस समय बिल्कुल मत सोचो और यही अच्छा मौका है, तुम कर्ण को मार दो। अर्जुन तो हिचकिचा रहे थे, परंतु उन्हें भी लगा कि हाँ, ये सही अवसर है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। और उसी समय कृष्ण की बात अर्जुन मान लेते हैं, बाण चलाते हैं और बाण चलाने के साथ ही साथ वे सिर काट कर कर्ण का जमीन पर गिरा देते हैं। तो जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली, युद्ध में कर्ण भी मारा गया, तो उसके शोक की सीमा न रही और अपने मित्र की मृत्यु का जब समाचार कर्ण को मिलता है, तो कर्ण बहुत दुखी हो जाता है,
बहुत कष्ट में होता है, उसे लगता है उसका सब कुछ मिट गया। अब दुर्योधन को लगा कि अब किसे सेनापति बनाया जाए, तो कृपाचार्य, दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। कृपाचार्य ने तो अब दुर्योधन को यह समझाया कि तुम पांडवों से संधि कर लो, नहीं तो संभवतः कर्ण जैसे महारथी भी यदि मारे गए तो अब कोई और शेष बचा नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवाय। तो तुम इस मौके का फायदा उठाओ और खुद को बचाकर संधि कर लो। जो राज्य बचा है, जितने लोग बचे हैं, उन्हीं में राज्य करो, क्योंकि अब कोई भी शेष नहीं बचेगा, ये निश्चित हो गया है। तो अब भी कर्ण के मारे जाने के बाद भी होश में आ जाओ और संधि कर लो। कृपाचार्य का ये कहने पर दुर्योधन तो आग बबूला हो गया। उसे लगा कि कृपाचार्य दुर्योधन को कमजोर समझ रहे हैं, तो उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध में बंद करना ही श्रेष्ठकर होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी उसे कृपाचार्य की सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोई उपाय नहीं था। अर्जुन हर तरह से परेशान था और दुर्योधन की जो स्थिति थी वो इतनी नाजुक हो चुकी थी। उसके बावजूद दुर्योधन कृपाचार्य की बात का बहुत बुरा मानता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कृपाचार्य उससे ये कहें कि संधि कर लो। सारी कौरव सेना तो समाप्त हो चुकी थी। शेष बचे दुर्योधन। कृपाचार्य में उसे लगा कि अंतिम प्रयास करना चाहिए। अर्थात कहने के का मतलब कि दुर्योधन स्वतः ही मृत्यु के मुंह में जाने को तैयार खड़ा था। अब युद्ध बंद करना श्रेष्ठकर है। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी उसे कृपाचार्य की बातें अच्छी न लगी। वह मानने के लिए तैयार न हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्राज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया और अब मद्राज शल्य को सेनापति बनाने का अवसर आ गया, क्योंकि लगभग लोग जो थे वो समाप्त हो चुके थे और जो बचे थे उनमें मद्राज शल्य ही शेष बचे थे। तो मद्राज शल्य को ही सेनापति बनाने का निश्चय किया गया। अब पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पे ले लिया और अब पांडव सेना का संचालन युधिष्ठिर करने लगे और कौरव सेना का संचालन शल्य करने लगे, मद्राज शल्य करने लगे। और अंत में युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और राजा शल्य भी मारे गए। शक्ति का प्रयोग होते ही वे रथ से धड़ाम से गिर पड़े और शल्य मारे गए। तो कौरव सेना निसहाय हो गई। अब शल्य के मारे जाने पर कौरव सेना में भी खलबली मच गई। वो बिल्कुल निसहाय हो गई। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तलवार की पैनी धार के समान फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी और अब कुछ ही पुत्र शेष बचे थे और उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें लगा कि एक बार और कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई।
धनुष बाण से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। तो कहने का मतलब कि कौरव के वीरों को एक एक करके उनके कुकर्मों की याद दिलाते हुए पांडवों ने उन्हें ये दिलाया कि अपने अपने कर्मों का फल हम यही भुगतते हैं और अपने अपने कर्मों के किए कर्मों का फल हमको यही भुगतना होगा। इसलिए जैसा हम कर्म करे हैं उसको भोग कर जाना होगा। तो सहदेव ने शकुनी को भी याद दिलाया कि अपने कर्मों का फल अब तुम भोग लो। और अभी ये कहकर उन्होंने बाण छोड़ा ही था कि शकुनी वास्तव में उनका सर भी कटकर जमीन पर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए सो गए, यानी हमेशा हमेशा के लिए वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अब अकेला बचा कौन? दुर्योधन। अब दुर्योधन की मृत्यु के बारे में स्थिति बन गई कि वो किस तरह से, अब दुर्योधन को लगा कि वो जीवित नहीं बचेगा, उसके पास भी अब जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास न तो सेना थी और न रथ। अब आप खुद सोचिए कि उसकी स्थिति कितनी नाजुक थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल निकला। अब हाथ में गदा लिए हुए दुर्योधन को यह लगा कि अब वो किसी तरह अपने प्राणों को बचा ले, यही उत्तम है, यही भलाई है। वो धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र को छोड़कर एक जलाशय की ओर भागा। उसे लगा कि वो जलाशय में छिप जाएगा तो वास्तव में उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। ये सोचकर वो चुपके चुपके धीरे धीरे निकल करके जलाशय की ओर जाने लगा। अब उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए जलाशय पर जा पहुंचे। अब दुर्योधन को युद्ध क्षेत्र से पलायित देखकर युधिष्ठिर और भीम आदि सभी लोगों ने जान लिया कि दुर्योधन जलाशय में छिपने गया है। वे वहां उसको खोजते खोजते पहुंच जाते हैं। अब जलाशय के भीतर छिपे, जलाशय में छिपा हुआ था। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? युधिष्ठिर ने उन्हें दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास कराया कि जब बार बार शांति दूत बन करके कृष्ण और अन्य जा करके इस युद्ध को रोकना चाहते थे तब तो तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। अब जब सारे कुरुवंश का नाश हो गया, सारे कुरुवंश की मृत्यु हो गई, तो तुम अपने प्राणों को बचाने के लिए जा करके युद्ध क्षेत्र में छिपे हो, युद्ध क्षेत्र से जलाशय में छिप गए। तो वो उसे ललकारते हैं कि प्राण बचाने, सारे वंश का नाश करके अब प्राण बचाने तुम सरोवर और तालाब के भीतर जाके छिप गए। और ऐसा ललकारने पर दुर्योधन से न रहा गया, वो भी बहुत व्यथित हो गया। होकर कहा, उसको जोर से चिल्लाकर बोला, मैं ना तो डरा हुआ हूं न मुझे प्राणों का ही मोह है। उसने कहा कि ना तो मैं डरा हुआ हूं और ना मुझे प्राणों का ही मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। अब जाके यहां पर दुर्योधन ये कहता है कि सच में कारण ये है कि मेरा युद्ध क्षेत्र से मन उब गया है। लेकिन स्थिति कब जाके मन उबी? जब सारे वंश का नाश हो गया, जब सारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, सारे महारथी भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे तमाम महावीर, कर्ण जैसे सब के सब जब मारे जा चुके, तब दुर्योधन इस बात को स्वीकार करता है कि उसका जी जो है वो युद्ध से विरत हो गया है। तो
मेरा युद्ध से जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज सुख का मुझे कोई लोभ नहीं। तब दुर्योधन ने स्वतः इस बात को स्वीकारा कि मेरे सारे बंधु बांधव सब तो मारे जा चुके हैं। मेरे पास अब राज्य का सुख उठाने का कोई फायदा भी नहीं है, तो मैं किसके लिए इस राज्य को लूं? तो मेरा अब इस युद्ध को जीतने का अंदर से कोई मन नहीं है कि मैं इस युद्ध को जीतूं, और मुझे अब राज्य का लोभ भी नहीं रहा। मैं किसके लिए राज्य प्राप्त करूं? क्या करूंगा ऐसे राज्य का जिसमें बंधु बांधव, मित्र, बंधु, भाई कोई भी नहीं है। लेकिन जब यही बात दुर्योधन को शुरू में सभी लोगों ने समझाया, तब दुर्योधन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तब तो उसने ये कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और जब सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तब उनको राज्य से मोह नहीं है ये कहा जा रहा। तो अंत में स्थिति दुर्योधन की ये बन गई कि अब दुर्योधन भी मृत्यु के करीब आकर खड़ा हो चुका था। निश्चित होकर तुम ही इसका उपभोग करो। उसने कहा कि मुझे इसी तरह पड़े रहने दो और तुम बड़े आराम से जाकर राज्य का सुख उठाओ। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उस दिन की याद दिलाई कि तुम्ही को ये संदेश दिया गया था कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो और सारा राज्य स्वतः लेकर आराम की जिंदगी जियो, मगर इस युद्ध से को ना करो। तब तुम इस बात को नहीं माने। तब तुमने ये कहा कि मैं बिना युद्ध के इस सुई की नोक के बराबर भी भूमि ना दूंगा। तो ऐसी स्थिति में जब तुमने पूरे कुरुवंश को लाकर खड़ा कर दिया, तो अब तुम निकलो और युद्ध करो। ये स्थिति बनती है। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बात सुनी, तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूं और तुम 5 हो। तब उसने कहा कि ठीक है। वो ललकारने पर उससे भी ना रहा गया तो वो पानी में ही उठ खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसी बात है तो मुझे राज का मोह नहीं है, लेकिन तुम सब भाइयों में से एक एक करके मुझसे आके लड़ो और मैं देखता हूं कि कौन मुझे हरा देता है। कहने का मतलब कि मैं अकेला हूं और तुम 5 हो, बारी बारी आओ, युद्ध करो, देखता हूं कौन मुझे हराता है। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने जब ये कहा तो 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं। तब दुर्योधन ने न्याय की बात की और कहा 5 लोगों का एक अकेले दुर्योधन से लड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं थका हुआ हूं और घायल भी हूं, कवच भी मेरे पास नहीं है और एक एक करके निपट लो मुझसे आकर। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और तुम एक एक करके मुझसे आओ, लड़ाई करनी है तो करो। जब इतनी बात दुर्योधन ने कहा तो युधिष्ठिर ने कहा, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु को कैसे मारा गया? तब उन्होंने अभिमन्यु की मृत्यु की बात याद दिलाई कि अगर ऐसी बात है तो इस न्याय को तो उस समय भी देखना चाहिए था जब बालक अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में फंसा था। तो उस चक्रव्यूह में फंसे होने पर सबने मिलकर उसे मारा। तो अब कहाँ रह गई ये न्याय की बात? ये बात होती है। और फिर काफी देर तक भीम, और क्योंकि दुर्योधन भी गदा युद्ध करता था और भीम भी, तो अंत में यह निर्णय हुआ कि भीम और किसी एक की बात है तो भीम और दुर्योधन का युद्ध होगा और उसमें जो जीतेगा वो शेष बचेगा। तो भीम का दुर्योधन के साथ युद्ध शुरू होता है। और अंत में आपको मैं याद दिला दूं कि जिस समय गांधारी ने दुर्योधन को ये कहकर बुलाया था कि तुम मेरे पास बिना वस्त्र के एक बार आ जाओ, वो अपनी पट्टी खोलती हैं और अपनी पूरी निगाह से वो दुर्योधन को देख लेना चाहती हैं,
जिससे उनका सारा अंग जो है वज्रांग का हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इस बात की पता चल जाती है, तो वो दुर्योधन को कहते हैं कि माँ है, लेकिन तुम्हें बिना वस्त्र जाना उचित नहीं है, और उन्हें चढ़ा बुझा समझा करके उन्हें कहते हैं वो केले का पत्ता पहनकर चले आते हैं। यानी जंघे के हिस्से पर उन्होंने केले का पत्ता बांध लिया था, तो वो हिस्सा उनका वज्रांग का नहीं हो पाया। और अंत में जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, तो उस युद्ध में कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि दुर्योधन की जांघ तोड़ करके ही तुम दुर्योधन को मार सकते हो। और इस इशारा को पाते ही भीम ने गदा उठाई और दुर्योधन के जांघ पर मारकर उसकी जंघा तोड़ दी। और अब जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े दुर्योधन के दिल में क्रोध द्वेष की आग बढ़ गई। वो चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष में सारे यशस्वी महारथियों को तुमने कुचक्र से मरवा दिया। तब उसने कहा कि कृष्ण इस पर बहुत क्रोधित होता है, कहा तुमने कर्ण, द्रोण, भीष्म सबको कुचक्र से मारा है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। अब मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देखकर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। क्योंकि कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन दुर्योधन उस बात को सुनने को तैयार नहीं था। तो कृष्ण ने कहा कि तुम अपने किए की जो सजा है वो भोग रहे हो, अपराध तुमने किया है तो फल भी तुम ही भोगोगे, और महापाप किया है तुमने और उसी का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा कहा। तो इस तरह से भीम और दुर्योधन के युद्ध में दुर्योधन भी अंततः मारा गया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।